जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। आगरा में रहने वाली दो भक्तिवान गुरुमुख भक्तानियों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के लिए भोग तैयार किया। आप उस समय श्री संत नगर में विराजमान थे। प्रातः भोग तैयार कर वे दोनों बस द्वारा बाड़ी पहुंच गई। उन दिनों यातायात के साधन इतने सुलभ ना थे। बाड़ी से दिन में एक बार पिकअप आती थी। किसी कारणवश उस दिन वह जल्दी ही आ गई। अतः बाड़ी से आने का कोई साधन ना पाकर भी वे विचलित ना हुई। जहाँ प्रेम की सच्ची लगन हो फिर वहाँ कोई बाधा या रुकावट कैसी। दोनों भक्तानियां हाथ में सब सामान उठाए हुए तुरंत ही बाड़ी से पैदल ही श्री संत नगर की ओर चल दी। मन में बस एक ही धुन थी कि किसी तरह समय से भोग श्री चरणों में पहुंच जाए। इधर श्री प्रभु जी हाल में विराजमान होकर संगतों को समय दे रहे थे। लगभग 1 बजे तक सब संगत ने मत्था टेक लिया। महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु अब कक्ष में चलकर थोड़ा आराम कर ले, भोग का समय भी हो गया है। परंतु महाप्रभु जी ने जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। महात्मा जी ने पुनः विनय की। आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय ही गेट के बाहर जाना है। बाहर धूप बहुत तेज थी। महात्मा जी नहीं चाहते थे कि महाप्रभु जी इतनी गर्मी में बाहर जाए, परंतु प्रबल श्री मोज को देखकर वे श्री गुरु महाराज जी के साथ चल दिए। उधर कड़कड़ती धूप में वे दोनों भक्तानियां पैदल चलते हुए श्री संत नगर की सीमा के समीप पहुंच गई। आप भी श्री चरणों से महात्मा जी के साथ गेट के बाहर की ओर आ गए। सामने की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि देखो, वे दोनों इतनी चिलचिलाती धूप में हमारे लिए बाड़ी से पैदल चलकर आ रही हैं, फिर भला हम आराम कैसे कर सकते हैं। इतने में वे बरसाती नाले के ऊपर बने हुए पुल को पार करके महाप्रभु जी के समीप पहुंच गई। आपने उन्हें पसीने से तरबतर देखकर द्रवित हो फरमाया, इतनी धूप में पैदल क्यों चलकर आ रही हो, कोई सवारी नहीं मिली। उन्होंने विनय की कि हमने श्री भोग तैयार किया था। बाड़ी पहुंचकर पता चला कि पिकअप जा चुकी है। भोग समय से श्री चरणों में पहुंच सके इसलिए हम पैदल ही चल पड़े। उनका प्रेम देखकर महाप्रभु जी भी प्रेम विभोर हो गए। उन्हें साथ लेकर आप पुनः अंदर हॉल में जाकर विराजमान हो गए। फरमाया, हमें भी आपका प्रेम आकर्षित कर रहा था। डिब्बा खोलो, क्या भोग बनाकर लाई हो। महाप्रभु जी की असीम दयालुता एवं अपार स्नेह को देखते हुए उन दोनों की आंखें सजल हो उठी। प्रेमा अश्रुओं से श्री चरणों का प्रक्षालन करने लगी। जिन त्रिलोकीनाथ के एक संकेत मात्र से समस्त सृष्टि का पोषण हो जाता है, प्रेम के वशीभूत हो वे स्वयं अपने सुकोमल तन की परवाह ना करते हुए कैसे प्रेम की रीत निभाते हैं, कैसे भक्त की भावना को पूर्ण करते हैं, यह लीला इसका अद्भुत एवं अनूठा प्रमाण है। भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हर बार नव निर्माण करवाते हुए उसका शुभ मुहूर्त करते। गुरमुख प्रेमियों और दर्शनार्थी संगतों को श्री दर्शन व सत्संग से निहाल करते और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 5 स्वर्णिम नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान को पूरा करने का संकल्प करवाते। महापुरुषों के अवतरण का होता है एकमात्र यही लक्ष्य। लंगर निर्माण। आपने कच्चे भवनों को पक्का बनवाने के लिए टीनों के स्थान पर पक्की छतें बनवानी आरंभ कर दी थी।
इसी क्रमानुसार रोटी पकाने वाला लंगर, सब्जी का लंगर, खिलाने वाला लंगर आदि आदि का भी शुभ मुहूर्त किया। ऐसे ही एक बार आपने सब्जी लंगर का मुहूर्त करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, आज सब लंगर के मुहूर्त पर एकत्रित हुए हैं। देखने को बाहर से ऐसा मालूम होता है जैसे कि कोई रहने का मकान हो, पर यह खाना बनाने का मकान बन गया है। इसी प्रकार सड़कें, मंदिर व पार्क बनते जा रहे हैं। आंतरिक तौर से गुरुमुखों की जो असली चीज सेवा है, उसका सच्चा सरमाया इकट्ठा होता जा रहा है, जो अंत में गुरुमुख साथ ले जाते हैं। गुरु सेवा ही भक्ति है। आज्ञानुसार जो भी सेवा की जाती है वह भक्ति बन जाती है। आज आप भोजनशाला में बैठे हैं, यहाँ जो गुरुमुख सेवा कर रहे हैं उनकी भक्ति एकत्र हो रही है। हर सेवा, हर काम को दिलचस्पी से पूर्ण करोगे तो महापुरुषों की प्रसन्नता को पाओगे। इसलिए गुरुमुखों का फर्ज है कि हर तरफ से सुरती हटाकर सेवा, सुमिरन तथा नियमों आदि में तत्पर रहे। यही लोक परलोक का सच्चा सरमाया है। महापुरुषों ने जगह जगह भक्ति के केंद्र बनाकर सेवा के भंडार खोल दिए हैं, ताकि गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उनकी यह ख्वाहिश होती है कि गुरुमुख अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं। वे अपनी बुद्धि व शक्ति से जितनी सेवा कर सकते हैं करें। श्री आनंदपुर दरबार में हर श्रेणी, हर बुद्धि के जीव सेवा करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं व कर सकते हैं। इस सुअवसर पर उपस्थित सभी गुरुमुखों ने श्री दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए सच्चे आनंद और सुख की अनुभूति की। भक्तों ने भगवान प्रेमियों के प्रीतम हृदय सम्राट हर समय नई नई लीलाएं रचाकर दर्शाते हैं कि कैसे आंतरिक विहल पुकार उनके कुदरत के नियमों में भी हस्तक्षेप करती है। प्रेम का बंधन अनूठा और अद्भुत क्यों कहलाता है? प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम साधन क्यों कहलाता है? महाप्रभु जी इसकी झलक की एक झांकी इस प्रकार दिखाते हैं। हुआ यह कि एक बार आपने श्री संत नगर जाना था, परंतु वहाँ का कार्यक्रम स्थगित कर आपने हांगकांग जाने का कार्यक्रम बना लिया। श्री संत नगर निवासी गुरुमुखों की हार्दिक अभिलाषा यही थी कि श्री संत नगर काफी समय से श्री दर्शन नहीं हुए। काश हमें श्री दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता। उधर हांगकांग में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी मिलते ही वहां सारी तैयारी हो गई। निश्चित समय पर बंबई एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचा। हांगकांग के गुरुमुख प्रेमी हार गुलदस्ते लिए हुए एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी के सुस्वागत हेतु जाने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। इधर दिल्ली से उड़ान भरते समय अधिकारियों ने यात्रा कर रहे सज्जनों के लिए यह घोषणा करवा दी कि कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आज विमान दिल्ली कुछ घंटे के लिए रुकेगा। आपने सेवकों को फरमाया कि अब हमने आगे नहीं जाना। भक्तों ने विनय की, प्रभु जल्दी ही विमान ठीक होकर उड़ान भरेगा। लेकिन आपकी मौज कुछ और ही थी। आपने फरमाया कि यहाँ से सीधा बसंत कुंज दिल्ली आश्रम की ओर चलो। आनन फानन में वायु की वेग तरंगों से खुशखबरी दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में पहुँच गई। गुरमुख प्रेमी प्रेम और विश्वास के पैरों से उड़ते हुए श्री दर्शन के लिए पहुँच गए। आश्रम, रास्ते, मार्ग सब जयकारों की ध्वनि से गुंजायमान हो रहे थे। सब प्रेमियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की धुन सवार थी। अल्प समय में सबको कृतार्थ करते हुए कार द्वारा आगरा से ग्वालियर जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री कार अभी आगरा से ग्वालियर की सड़क पर चली ही थी कि श्री संत नगर की पुकार ने महाप्रभु जी को अपने प्रेम बंधन में बांध लिया। ओह प्रेमियों के प्राण, कृपालु भगवान क्या अपनी कृपा बरसाए बिना मुंह मोड़ लेंगे? अचानक ही हृदय में प्रेम की झंझनाहट हुई।
भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने श्री संत नगर की ओर चलने का आदेश दे दिया। श्री संत नगर में खुशखबरी पहुंची तो सबको ऐसे लगा कि मानो प्रेम के सागर श्री सद्गुरुदेव जी ने लहरों का मुख मोड़कर अतृप्त प्यासी रूहों को जी भरकर डुबकियां लगाने का आनंद प्राप्त कर दिया। गूंगा गुड़ की मिठास का स्वाद बखान नहीं कर सकता। यह तो अंतरात्मा का अनुभव है जिसे केवल वही जान सकता है। महाप्रभु जी ने अतुलनीय प्रेम बरसाया। अल्प समय में श्री दर्शन, सेवा, सत्संग और सुमिरन का पाठ पढ़ाया। पुनः श्री संत नगर से ग्वालियर परम धाम होते हुए श्री आनंदपुर में पधारे। श्री आनंदपुर में हर्षो उल्लास के नगारे बजने लगे। दर्शनामृत के झरने से उठती फुहारें अंतरात्मा में आदित्य रस भरने लगी तथा चारों ओर मंगल साज सजने लगे। आनंद के प्रदाता श्री आनंदपुर वासी भगवान ने अकारण कृपा से सबको माला माल कर दिया। दिन रात श्री दर्शन, सेवा, सत्संग के नियमों का पालन करते हुए गुरमुख जन खुशहाल एवं निहाल हो रहे थे। यही है महापुरुषों की अनंत एवं अद्भुत उपकारों का स्वरूप। श्री संत नगर के समीप ही केला देवी का मंदिर है। वहां पर यात्री दर्शनार्थी जो केवल तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों के श्री दर्शन के लिए जाते हैं, टूरिज्म वाले उन्हें अपनी बसों में बिठाकर सब स्थानों के दर्शन करवाते। उनकी लिस्ट में इस मंदिर का नाम सर्वोपरि था। इन्हीं यात्रियों में कुछ गुरमुख दर्शनार्थी भी होते हैं जो आस पड़ोस तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए इन बसों में बुकिंग करवा लेते हैं। जब ये बसें केला देवी के मंदिर में पहुंचती हैं तो समीप में ही बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का गुंबज उन्हें आकर्षित करता है। वे सब इस श्री मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आते हैं। श्री मंदिर में पहुंचते हैं तो अन्यास ही उनके मुंह से निकलता है कि इस मंदिर में श्री दर्शन करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को अपने निज घर का ठिकाना मिल गया हो। आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। श्री दरबार से जुड़े हुए प्रेमी श्री आनंदपुर में आकर यही बतलाते कि सारे तीर्थ और मंदिरों से बढ़कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री संत नगर की श्री दर्शन का आनंद ही निराला है। यहाँ विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियाँ रूहानी शक्तियों के मालिक हैं। जहाँ भी दर्शन करो आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। स्वर्ग और बैकुंठ का सुख किसने देखा? यहाँ तो हर समय सुख और आनंद बरसता रहता है। पपीहे को स्वाति बूंद तो कभी कभार ही मिलती होगी। यहाँ हर पर रूहानी खुशियों का अम्य रस बरस रहा है। वाणी इस महिमा का वर्णन करने में सशक्त नहीं। जिनका नाता श्री दरबार से नहीं जुड़ा वे भी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री संत नगर की महिमा का गुणगान करते ही रहते हैं। महापुरुष निरंतर ही ऐसी रचना रचाकर और साधन नियम बनाकर रूहानी खुशियां प्रदान करते हैं और जीवात्मा की असली पूंजी है, जिसे पाकर जीवात्मा हर्षो उल्लास सहित आत्म आनंद को अनुभव करती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर में प्रबंधक महात्मा जी तथा कुछ भक्तों के सम्मुख फरमाया कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य भावी है। जितने श्वास लेकर प्राणी जगत में आते हैं, चाहे वे गुरमुख हो या संसारी, नीति के विधान में कुछ फेर बदल नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ भी कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए अंतिम संस्कार करने या समाधि देने के लिए यहाँ श्री संत नगर की परिधि में और आवास स्थान से बाहर एक स्थान नियुक्त करना है। इसके लिए पहले आप सब जाकर स्थान का चयन करें और फिर हम स्वयं जाकर उस स्थान को देखेंगे। महात्मा एवं भक्त जनों ने बगीचों के पास और श्री संत नगर के प्रवेश द्वार की ओर जो खाली स्थान पड़ा था उसका चयन कर श्री चरणों में जाकर विनय की।
दोपहर की कड़कड़ाती धूप और गर्मी में महाप्रभु जी उस स्थान को देखने के लिए उनके साथ चल दिए। वहां पर पहुंचकर फरमाया कि यह स्थान श्री संत नगर के प्रवेश द्वार के पास होने के कारण उपयुक्त नहीं। आगे चलते हुए एक बगीचे के पास पहुंचे और उसी समय कुछ गुरुमुख प्रेमियों को बुलाकर उस बगीचे की सफाई करवाई। सभी गुरुमुख कहने लगे कि पता नहीं कि श्री गुरु महाराज जी को इतनी जल्दी क्यों है। पेड़ों के फल देने के बाद ही इन्हें हटवा देते, परंतु वे क्या जाने महापुरुषों के रहस्य को। आपने महात्मा जी को कहा कि आज हमारा यह कार्य भी पूरा हो गया। दूसरे दिन प्रातः समय महात्मा अमिट संतोषानंद जी ने शरीर त्याग दिया। सब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगे कि सचमुच ही महापुरुष भव्य दृष्टा एवं सर्वगुण संपन्न होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक आवश्यकता पूर्ति को देखते हुए आवास स्थान का निर्माण भी तीव्र गति से करवाते गए। कहीं पर अंगूरों के बगीचे थे तो कहीं पर खेत। इन सब के स्थान पर कुछ भक्तानियों की और कुछ भक्तों की ओर हवादार मकान बनवाए। श्री संत नगर के प्रवेश द्वार से पहले जहाँ से श्री संत नगर की सीमा आरंभ होती है, वहाँ से पक्की सड़कें तथा परिसीमा का निर्माण करवाकर बस स्टैंड एवं टेलीफोन बूथ आदि की सुविधा भी प्रदान की। आप प्रातः दोपहर एवं साय समय संगतों को निपटाकर भक्त तथा भक्तानियों की ओर निर्माणाधीन स्थानों पर श्री दर्शन से सबको कृतार्थ करते। ऐसे ही एक दिन आपने भक्तानियों की ओर बन रहे लंगर भवन का कार्य देखने के लिए कृपा की। दोपहर का समय था। वहां से लौटते हुए आपकी दृष्टि एक बुजुर्ग माता पर पड़ी जो बहुत कठिनाई से सीढ़ियां चढ़ रही थी। सीढ़ी के कदम की ऊंचाई 11-12 इंच के लगभग थी और साइड पर कोई पाइप भी नहीं लगा हुआ था जिसको पकड़कर ऊपर चढ़ा जा सके। उसी समय ही महाप्रभु जी ने महात्मा विचार दर्शनानंद जी को बुलाकर फरमाया कि श्री संत नगर में सभी बिल्डिंगों में सीढ़ी के कदमों को 4-5 इंच की ऊंचाई का कर दो। जितनी भी पुरानी सीढ़ियां हैं और आगे जो नई बनेगी, हर जगह और कदम छोटे हों और साइड पर पाइप भी लगाना है। आदेश पाते ही उसी समय कार्य आरंभ हो गया। माता जी को भी नीचे कमरे में स्थान दिलवाया। श्री आनंदपुर और श्री प्रयाग धाम में भी फोन द्वारा श्री आज्ञा फरमाई कि जहाँ जहाँ सीढ़ियों के कदम ऊंचे हैं उन्हें केवल 4-5 इंच की ऊंचाई का कर दें। साथ में सीढ़ी चढ़ने के लिए पाइप भी लगा दें। महापुरुषों की दयालुता की कोई सीमा नहीं होती। उनका वात्सल्य और करुणा जन जन के लिए निस्तृत होती रहती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर के आश्रम की ऐसी रूपरेखा बना दी कि दर्शनार्थी गुरुमुख चकित रह जाते। आश्रम का स्थान छोटे होने पर भी उसमें प्रवेश करते ही भक्ति की सुगंध हवा के झोंकों से मन मस्तिष्क को सौरभ युक्त कर देती है। प्रवेश द्वार से पहले एक ओर लगे हुए भांति भांति के फूलों की डालियां और झूलते हुए अभिनंदन करना, प्रवेश द्वार को पार करते ही श्री दर्शन की ओर आकृष्ट होना तथा श्री मंदिर के गुंबज के श्री दर्शन पाकर आत्म आह्लाद को पाना, ये सब अलौकिक संप्रदा एवं स्थान पर पहुँचते ही प्राप्त हो जाती है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के आस पास भी महकते हुए फूलों की फुलवाड़ियाँ श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री चरणों से छूकर भक्ति की सुगंधी बिखराते हुए झूम झुमा रही हैं। भक्तानियों की ओर भी शुद्ध वायु एवं आवास स्थान के समीप हरियाली रखने के लिए एक बगीचा बनवाया जिसमें अधिकतर फूलों और बेरों के पेड़ हैं। भक्तों एवं भक्तानियों के आवास स्थान के एक तरफ बगीचे ही बगीचे हैं, वहीं पर एक और 4 दीवारी के अंदर विशेष पार्क बनवाया
जिसका नाम आनंद विहार रखा। प्रेमी गुरुमुखों ने यहाँ सेवा और श्री दर्शन का खूब लाभ उठाया। यहाँ पर स्थायी निवासी प्रातः समय व्यायाम एवं भ्रमण करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।